अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अगर आप लोगों को गोला कबाब बहुत पसंद है और इतनी ढेर सारी चिकन भी नहीं है, थोड़ी सी चिकन और ढेर सारे बनाना चाहते हैं तो आज की रेसिपी आप लोगों के लिए। अगर नरम और जूसी बिल्कुल शादियों की तरह नहीं बन पाते हैं तो तब भी आज की रेसिपी आप लोगों के लिए है। ये गोला कबाब ना सिर्फ देखने में बहुत खूबसूरत बनते हैं, बनते भी खाने में यानी कि जायके में बहुत ही शानदार होते हैं। और जस्ट इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे 1 पाव चिकन। छोटे छोटे पीसेस में कट करके इसको हम लोग कीमा बना लेंगे। उससे पहले हम लोग इसका वेट कर लेते हैं। जस्ट ये 1 पाव चिकन है और इससे ढेर सारे बन जाते हैं। ढेर सारे कैसे बनेंगे, इसमें क्या चीज़ें डालेंगे, वो साथ साथ बताती हूँ। चलें जी, हमारी चिकन आप लोगों ने चेक कर ली है और इसको अब हम लोग कीमे की शक्ल दे देते हैं। अगर आप लोगों के पास चॉपर नहीं है तो आप लोग बाज़ार से बनवा सकते हैं। हमेशा चर्बी में बनाकर रखती हूँ और इसमें से 50 ग्राम्स इसमें ऐड कर रही हूँ। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर हो जाएगी। इसको डाल के हम लोगों ने कीमा बना लेना है। अगर आप लोग बाज़ार से ला रहे हैं तो थोड़ी सी चर्बी वाला गोश्त लीजिएगा, यानी कि ब्रेस्ट का पीस के साथ थोड़ी सी चर्बी को करवा लीजिएगा, वरना आप लोग बड़े गोश्त की भी एक बार चर्बी बना कर रख लें तो आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत ही शानदार हमारा कीमा बिल्कुल बारीक रेडी हो चुका है और अब हम लोग ले लेते हैं सीक्रेट इंग्रेडिएंट, यानी 1 अदद आलू। ये भी 1 पाव आलू है। इसको हम लोगों ने छील कर कद्दूकस कर लेना, इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लेना है और इसमें ऐड कर देना है। एक्स्ट्रा पानी निकालना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से ये अलग अलग हो रहे हैं तो इसी तरह से होने चाहिए। अब इसको भी डाल के हम लोग अपना कीमा यकजा कर लेते हैं, यानी आलू को और चिकन को मिक्स। इतना भी हम लोगों ने मिक्सचर को नहीं चलाना कि ये एक्स्ट्रा जो है ना स्टिकी होना स्टार्ट हो जाए। कीमा अच्छे से रेडी हो चुका है। एक मीडियम साइज़ का प्याज लेकर चॉप करके इसका पानी निकाल लेना है और इसमें ऐड कर देना है। यहाँ पर लाल मिर्चों का चॉपर में डाल के इसको भी पेस्ट बना के इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लिया गया है। धनिया और हरी मिर्च लेंगे, बिल्कुल बारीक कट करके इसमें ऐड कर देंगे और फिर चॉपर को चला देंगे। यहाँ पर अगर आप लोगों को ज़्यादा धनिया पसंद है तो आप लोग एंड में ऐड कर सकते हैं और स्टार्ट में जस्ट आप लोग जो है अपने कीमे को और लाल मिर्चों को और प्याज को मिक्स कर सकते हैं। मिक्सचर हमारा रेडी हो गया और अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही है तो आप लोग लाइक कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आपको लोग किसी भी इवेंट पे बना सकते हैं, इसको अलहदा से बना सकते हैं। नान के साथ किस तरह सर्व करना है साथ साथ बताती हूँ। यहाँ पर अब हमारे पास है जी ब्रेड क्रम्स 2 टेबलस्पून। इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून और तिक्का मसाला डालेंगे 1 टीस्पून। सूखा धनिया 1 टीस्पून। 1 टीस्पून इसमें डाला है लहसुन का पाउडर, पेस्ट फॉर्म में भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है। 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसमें मैंने काली मिर्च का पाउडर भी ऐड किया है। अब हम लोगों ने इसको अच्छे तरह से मिक्स कर लेना है। नमक और मिर्चों की मिकदार आप अपनी पसंद से रख सकते हैं। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसेस चाहते हैं दाढ़ा मिर्च का इस्तेमाल कर लीजिएगा या फिर तिक्का मसाला थोड़ा ज़्यादा मिकदार में ऐड कर लीजिएगा। मिक्सिंग अच्छे से हो चुकी है। बस अब हम लोग इसको शेप दे लेते हैं। ये थोड़ा सा स्टिकी हो तो इसका मतलब है आप लोगों के गोला कबाब बहुत ही अच्छे बनने वाले हैं। अब हम लोगों ने इसको शेप देनी है और शेप देने के लिए हमें चाहिए होगा वो पानी जो हम लोगों ने बनाकर एक्स्ट्रा साइड पर रखा था, यानी कि प्याज का, लाल मिर्च का पानी जो निकाला था वो हम लोगों ने फेंका नहीं। यहाँ पर हम लोग इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट और इसमें थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर। इस तरह से इसमें टेस्ट डेवलप हो जाएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। अब हम लोगों को स्टिक्स चाहिए होंगे जिसमें हम लोगों ने ये सीख कबाब लगाने हैं। ये रेसिपी इतने मज़े की है और जिन लोगों ने पहले कभी नहीं बनाए वो भी बिला झिझक आज बना सकते हैं और ऐसे बनेंगे जैसे रेस्टोरेंट्स में मिलते हैं। फ्लेवर में बहुत ही अमेजिंग होंगे, सॉफ्ट जूसी बनेंगे। अच्छा, इसके लिए अब हम लोगों ने क्या करना है, इस तरह से थोड़ा सा पीस लेना है और पहले हम लोगों ने स्टिक पे ये मिक्सचर लगाया, फिर इस तरह से हैंड पे हल्का सा लगाना है ताकि ये चिपके नहीं। और ये देखिए पोलाइटली हम लोगों ने इसको उतार लेना है। इसके शेप भी बन गई, कितनी खूबसूरत। और ये टूटा टूटा भी नहीं है बिल्कुल। इसी तरह से बनाकर आप लोग सेव कर सकते हैं। इसको आप लोग अप टू 6 मंथ के लिए सेव कर सकते हैं। जिस तरह बाज़ार से डिब्बा बॉक्स में लेकर आते हैं और वो इतने मज़े के होते हैं, लगता है पता नहीं क्या चीज़ ऐड की है। बस यही चंद चीज़ें होती हैं जिसकी मदद से ये बन जाता है।
ये मिक्सचर है जी हरा धनिया का, हरी मिर्चों का, लहसुन है इसमें और थोड़ा सा टमाटर है। ये चटपटी सी चटनी सी बना लेनी है आप लोगों ने। इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई मिक्सचर नहीं चाहिए होगा हमें बनाने के लिए। अच्छा जी, चलें जी हम लोग नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे तमाम गोला कबाब रेडी हो चुके हैं। अगर आप लोग चाहें 50% इस वक्त कुक कर सकते हैं और 50% फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्रीज़ करने के लिए आप लोगों ने बॉक्स में थोड़ा स्पेस करके रखना है, उसके ऊपर बटर पेपर या फिर प्लास्टिक पेपर लगाना है और उसके ऊपर अगेन से लेयर लगाने के बाद बॉक्स बंद करके रख दीजिएगा फ्रीज़र में। अब जी गोला कबाब बनाएंगे तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 3 से 4 चम्मच ऑयल और हमें 2 चम्मच चर्बी। इसमें हम लोगों ने लगा देना है अपने गोला कबाब, लेकिन फ्लेम को हम लोगों ने आहिस्ता रखना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे थोड़ा सा चर्बी को मेल्ट करके हम लोगों ने यानी ऑयल और इसको गर्म करके और इसके अंदर गोला कबाब डाल देना है। थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने इसी तरह मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है। उसके बाद हम लोगों ने बिल्कुल हल्की आंच कर देनी है और उस पर इसको कुक कर लेना है, वरना ये ऊपर ऊपर से कलर दे देगा और फिर जो है अंदर से ये पकने नहीं पाएंगे। गोला कबाब के एक साइड पे कलर आ चुका है तो इस तरह से टर्न कर देंगे। हम लोगों ने ये काम फटाफट से करना है ताकि तमाम जो एक्स्ट्रा जो है कलर नहीं आने पाए। गोल्डन गोल्डन से कलर होगा तो देखने में भी ये खूबसूरत लगेंगे। बिल्कुल थोड़े से ऑयल में हम लोगों ने इसको कुक किया है और ये दोनों तरफ से कलर दे दें तो हम लोगों ने ये चटनी जो बनाई थी वो इसमें डाल देनी है। आप लोग स्पाइसेस अपने हिसाब से रखिएगा, यानी आप लोगों को ज़्यादा हरी मिर्चें पसंद हैं तो आप लोग ज़्यादा मिकदार में ऐड कर लीजिएगा, वरना आप लोग कम थोड़ी सी रखिएगा। थोड़ा सा ऑयस्टर सॉस डालेंगे इसमें, और नहीं है तो आप लोग सोया सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे एक्स्ट्रा जूसी हो जाएंगे, कलर देगा ये और ये खूबसूरत लगेगा और खुशबू भी देगा। 1 चम्मच भर के हम लोगों ने वो ऐड किया और इसके बाद हम लोगों ने बिल्कुल फ्लेम को ऑफ करके इसको थोड़ी देर के लिए दम पे लगा देना है। माशाल्लाह सुपर डुपर गोला कबाब रेडी हो चुके हैं, जो आप लोगों को यकीनन पसंद आएंगे और देखते ही आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि आप लोग देखते ही इसको ट्राई करने का सोचेंगे। तो कौन कौन ट्राई कर रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बेस पे थोड़ी सी हरी मिर्ची, हरा धनिया लगाने के बाद, हरा पुदीना लगाने के बाद हम लोगों ने इसके ऊपर डालेंगे और सर्व करेंगे। अगर आप लोग इस तरह से सर्व नहीं करना चाहते, राइस के ऊपर रख के सर्व कर सकते हैं, स्पैगेटी के साथ सर्व कर सकते हैं और इसी तरह भी इंजॉय कर सकते हैं। लुक बहुत अमेजिंग है, बहुत शानदार, और आप लोगों को भी पसंद आई और लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। शवारमा नान का हम लोग पीस लेंगे और इसके ऊपर हम लोग गोला कबाब रख के कचूमर सैलेड बनाएंगे। इन तमाम चीज़ों की रेसिपी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि आप लोग घर में बनी हुई ये चीज़ें एंजॉय कर सकें। लुक चेक कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत जूसी है, खाने में बहुत अमेजिंग। आप लोग ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के ये गोला कबाब कैसे बने। रखिएगा दुआ में याद, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।